गोपाल भट्ट प्रिय पूज्य शालोद्ग्राम भवम श्यामं तनुं सुशोभं विभंग्रम रूपं कल्वेणुवक्त्रं श्रील राधा रमणं नमामि। श्रील राधा रमणं नमामि। श्रील राधा रमणं नमामि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांस्यपाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धार्तुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। न्यमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्ष्यलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पुष्पांग्रजाय मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाततमजं वानरयूथमोघ्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे। सबन ने आपने रसोई में बैठा रखो है, कथा सुन पावेंगे कि ना है? अच्छा यही है। मैं गायब है, गायब दिख रही है, शकल ना दिख रही है। रास रासेश्वर रसाधिपति रास मंडलाधीश्वर रसज्ञा के रस रास प्रिया के प्राण
श्री राधारमण देव की असीम अनुकंपा कृपा से हम सभी भक्त वृंद श्री भागवतमयी प्रेम गंगा में विगत कुछ दिवसों से अवगाहन का, स्नान का एवं आचमन का प्रयोजन लेकर श्री ठाकुर जगन्नाथ श्री गिरिराज महाराज के समक्ष समुपस्थित हुए हैं। ठाकुर जी दिन बर दिन बड़े होते चले जा रहे हैं। कल ठाकुर जी का विवाह कराया था। छोटे से ठाकुर 2.5 वर्ष की अवस्था में आपने श्री राधा रानी से विवाह कर लिया। महाराज, ठाकुर का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद फिर से बाल गोपाल अपने घर पे नंद बाबा के संग आ गए। रात्रि को सोने लगे। सुबह फिर से प्रातः बेला में, भोर बेला में उठकर पहुंचे मैया के पास। मैया दही मंथन आज भी कर रही थी। जैसे ही दही मंथन करने लगी, फिर से वही लीला जैसे पिछले दिन हुई थी वह फिर से होने लगी। जाके एकदम देखा कि भैया, यशोदा मैया ने देखा कि अरे लाला तो आज फिर से उठ गया अपने यहाँ। लाला क्यों उठ गया तू? बोले मैया तू खिलावे ना है, भूखे पेट थोड़ी ना नींद आवेगी, तू दूध ना पिलावे। बोले मैं तुझे दूध पिलाती हूँ। उनके पयोधरों से यशोदा माँ के दूध बहने लगा। महाराज श्री बाल कृष्ण लाल गए, दूध पान करने लगे। उसी समय वहां पे कढ़ाई में फिर आज दूध रखा हुआ था, वह उबलने लगा। जैसे वह रसाचार्यों ने बताया, जैसे वह दूध कह रहा हो कि महाराज तुम अगर यशोदा माँ के दूध का पान कर रहे हो तो फिर मेरे इस दूध को तुम आज पियोगे नहीं, इस दूध को तुम अपनाओगे नहीं, तो ये इस दूध का अब मुझे क्या करना, इस जीवन का मुझे क्या करना, मैं उफन के इसी आग में खत्म हो जाऊं। आचार्यों ने एक एक चीज का दसम स्कंद के अंदर बहुत प्यारा वर्णन करा है। आज जब हमारे सच्चित भैया हरिनाम का जब कर रहे थे, बड़ी स्फूर्ति आ रही थी हमें श्री सिर्फ दामोदर लीला में। ऐसे ऐसे नए नए भाव आ रहे, कभी हमने जिंदगी में सोचे भी नहीं थे सिर्फ दामोदर लीला के। तो कोशिश करेंगे क्योंकि आज दामोदर लीला है। आसानी में तो 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। देखो उस लीला को कह सकते हैं कि यशोदा माँ ने देखा कि सब दही और दूध की जितनी भी हड्डियां टूट गई, मारने के लिए भागी और उन्होंने बांध दियो। बंधे नहीं, अपने आप ही बंध गए। उन्होंने यमला अर्जुनों का उद्धार कर दिया। कहने में तो 1 मिनट में समाप्त हो जाए, परंतु बहुत तत्व छिपा इसके अंदर, अभी अभी प्राप्त हो रहा है। मैं हमने अपनी पिछली किसी भी कथाओं में आज तक ना कहा है, ना गुरुजनों से उस तत्व को सुना है। देखो जैसे ही ठाकुर जी मैया की गोद में आज फिर से बैठे हैं, बाएं कपोल से जैसे महाराज दूध गिर रहा हो उनके चरणों पे, जैसे अभिषेक हो रहा है, दाएं कपोल की तरफ से दूध की धारा एक बह रही है, जैसे यशोदा माँ की वहां पे चरणाभिषेक हो रहा है। होते होते जैसे ही दूध उफनने लगा, दूध उफना, यशोदा माँ ने कोने में रख दिया, ठाकुर को भागी दूध को बचाने के लिए कि भाई दूध ना गिर जाए, दूध ना उफन के खत्म हो जाए। जैसे ही भागी हैं वहां पे भगवान श्री कृष्ण गुस्सा हो गए। फिर गुस्सा होने का बताया, होठ फड़फड़ा रहे हैं, दूध के जो छोटे छोटे से दांत आए हुए हैं उससे अपने ओष्ठों को उन्होंने दबा रखा है। दबाने के बाद गुस्से में आंखें उनकी बिल्कुल लाल हो गई। लाल में पूछते हैं, माँ मैं ज्यादा पसंद हूं कि ये दूध? ऐसे ही पूछा, मैं पसंद हूं या दूध? बोले पसंद तो तू है भैया, परंतु अगर इसे मैं अगर अभी नहीं रोकती तो मेरे पुत्र की आयु के ऊपर बात आ जाती, इस वजह से गई हूं। ठाकुर जी गुस्सा हो गए। ठाकुर जी गुस्सा हुए। जितनी भी वहां पे हड्डियां रखी हुई थी जिसमें दूध दही मक्खन था, सबको डंडी से ले लेके सब फोड़ दिया। कल भी हमने बताया, कल का एक भाव अलग था, परंतु ब्रह्मांड पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि उन दही और उनकी जितनी भी हड्डियां रखी हुई थी, जितने कलश मटके रखे हुए थे, उनको तोड़ा क्यों था ठाकुर ने? इस वजह से तोड़ा था क्योंकि उसमें भांडासुर नाम का एक दैत्य बैठा हुआ था ठाकुर जी को मारने के लिए। ब्रह्मांड पुराण के अंदर कथा आती है इसकी। तो
उस दैत्य को मारने के लिए ठाकुर जी ने यह लीला अपनाई, एकदम क्रोध करने लगे। देखो महाराज, यह जो क्रोध, मोह, माया, ये जितनी भी सब चीजें हैं, काम वगैरह हैं, इन सब से हमें सब हमारे गुरुजन कहते हैं इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। परंतु ऐसा प्राप्त होता है कि इन सब क्रोध ने, मोह ने, माया ने, काम ने जैसे हजारों वर्ष तक ठाकुर की भक्ति करी और ठाकुर की भक्ति करने के बाद अब ठाकुर ने उनको अपनाया है। ठाकुर ने नहीं छोड़ा है। क्रोध को काय बात को क्रोध करने लगे, जैसे ठाकुर ने पहले से ही वो कर रखा था, भाई हमने ही तुझे पैदा किया है, हमने ही तुझे जन्म दिया है, हम ही तुझे अपनाएंगे, हम तुझे अपनाएंगे। आज ठाकुर वही क्रोध को वहां पे कर रहा है। मोह, महाराज ज्ञानी उद्धव जी को भेजा वृंदावन, बोले क्या मोह में बैठे हुए हैं, यशोदा कृष्ण कृष्ण कर रही है, नंद बाबा कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, बछड़े महाराज ना अपनी माताओं का दुग्ध नहीं पी रहे हैं, गैया वहां पे घास नहीं खा रही हैं, क्योंकि भैया सब के सब कृष्ण मोह में पागल है, सबको मोहित करके चले गए। और वैसे हमसे कहो जाए महाराज, मोह सबसे गलत चीज है। सब उद्धव महाराज आए ज्ञानी की तरह से, क्या मोह लगा रखा है, मोह से हटो, मोह से हटो, मोह से हटो। यहाँ पे मोह भी है ब्रज के अंदर, कृष्ण मोह है, राधा कृष्ण का मोह है। काम, सब काम कभी खत्म नहीं होता है। गीता के अंदर क्रोध, काम को खत्म करने के लिए कभी नहीं कहा गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। कहीं पर यह नहीं कहा गया महाराज खत्म कर दो, खत्म आप कर ही नहीं सकते हो, खत्म कभी भी नहीं कर सकते हो। नारद भक्ति सूत्र भी इस बात को कहता है कि महाराज खत्म नहीं कर सकते हो, उसे तो ठाकुर की सेवा में लगा सकते हो, ठाकुर की सेवा में लगा सकते हो। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी यही बात बोला है, उसको तुम ठाकुर की सेवा में कैसे लगाओगे। वो एक अलग पूरा भाव, एक पूरा महाराज अलग टॉपिक चला जाएगा। बताया माया, ठाकुर ने माया को वहां पे आदेश दिया कि भैया मेरे प्रेमियों के ऊपर रहे और मेरे ऊपर भी रहे, ब्रज के अंदर यशोदा मैया और गोपियों का प्रेम प्राप्त करने के लिए। काम, हमारा गोपियों के अंदर काम तो था, पर उस काम को उन्होंने ठाकुर को दे दिया। जितनी भी चीजें हमारे सब आचार्यों ने बोली कि भैया काम की नहीं है, शास्त्र में ठाकुर जी स्वयं कहते हैं काम की नहीं है, परंतु आज उन सब चीजों वहां सब की सब ठाकुर के द्वारा अपनाई हुई है। यहाँ पे क्रोधित हो गए सब, महाराज नदी सी बह गई रसोई के अंदर। यशोदा माँ वापस आई, वापस आके देखा हाय राम किसने ये कर दिया, ठाकुर के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे प्यार करूं, इसे लाड़ दिखाऊं तो ये आगे फिर से करेगा, गलत है, आज मुझे क्रोध करना पड़ेगा इसे सबक सिखाने के लिए। महाराज हाथ से वे डंडी ले ली, बोले भागी जोरदारी से उन्हें पकड़ने को। जैसे ही हाथ में डंडी, बेटा आ तेरी आरती उतारूं, हमारे यहाँ तो कहें अरे तेरा आड़ तो उतारूं, आरती भी ना है तेरा आड़ तो उतारूं। महाराज आज थोड़ी ना मैया वहां पे भाई धूप की, दीपक की और शंख की आरती उतारने के लिए बुला रही, आज तो वो तो कर रही महाराज आजा तू आज, आज तुझे घूसा समर्पयामी करूंगी, आज तो तुझे चप्पल समर्पयामी करूंगी, तू आ तो सही सामने। और महाराज ठाकुर भागे भागे चले गए, मैया पीछे भागे चले जा रही हैं। ठाकुर महाराज घर से बाहर निकल के आ गए, भाग रहे हैं अपने उद्यान के अंदर। जैसे ठाकुर कह रहा हो कि मुझे अगर पकड़ना है तो घर के अंदर नहीं पकड़ पाओगे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर के अंदर मैं नहीं आऊंगा हाथ में। ठाकुर को पकड़ते सब कुछ भूल गई, एक टारगेट अपना लिया यशोदा मैया ने कि यहीं पर जाना है, इसको पकड़ना है, यह ध्येय बना लिया, यह ध्येय में ममत्व चला गया, ममत्व चला गया। देखो दामोदर लीला कोई छोटी मोटी लीला नहीं है, बहुत तत्व भरा हुआ है इस लीला के अंदर, बहुत तत्व भरा हुआ है। सब कुछ ममत्व छोड़ दिया, बोले कहा मेरे चाहे आभूषण इधर से उधर हो रहे हो, लहंगा फहंगा सब इधर से उधर हो रहे हो, दुपट्टा इधर से उधर होना हो,
परंतु पकड़ना मुझे सिर्फ इस कृष्ण को है, इस कृष्ण को है। जैसे ही यह मोह गया, हाँ, कि मेरे आभूषण कहाँ है मुझे चिंता नहीं, मेरे वस्त्र कहाँ जा रहे हैं कहीं चिंता नहीं, यह मोह चला गया। ठाकुर महाराज किसी के वश में नहीं आता है, परंतु इस प्रेम के वश में आता है। ऐसे ही ठाकुर ने देखा मोह चला गया, बोले अब समय आया है इसे अपनी भक्ति प्रदान करने का। देखो ठाकुर जी मुक्ति बड़ी आसानी से दे देते हैं और सबको मुक्ति देने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई आ जाए दुनिया का कहीं से कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मिनट में मुक्ति देने के लिए तैयार रहते हैं। बोले झंझट खत्म, ये हमारे पास आ जाएगा, इससे कभी उसके बाद बात करनी है नहीं, हमारी सेवा करता रहेगा। तो मुक्ति दे दो सबसे पहले। और भक्ति बड़े कम लोगों को प्राप्त होती है। ये उस तरीके से महाराज, बड़े सारी वह ज्वेलरी शॉप के अंदर जाओ, बड़ी सारी ज्वेलरी सब जगह पे टंगी हुई मिल जाएंगी, परंतु अमूल्य जो रत्न होंगे ना वो तिजोरी में ही रखेगा ज्वेलर। यह मुक्ति और भक्ति भी अंदर उस लॉकर के अंदर रखी रहती है। सब कुछ दे देगा ठाकुर, परंतु मुक्ति और भक्ति बड़ी मुश्किल से देगा। पर उसमें भी मुक्ति आसानी से दे देगा, भक्ति बहुत कम देगा। क्यों? ठाकुर का पढ़ो लिखो ना गंवार आदमी है, गंवार आदमी है हमारा। नंद महाराज ने कभी ना पढ़ायो भाई, जब बड़े भये तब जाके पढ़े, बचपन में पढ़े ही ना है। हम तो बाकी सेवा पूजा करें जो पढ़ो लिखो ही ना हो। मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी भाई आती भी नहीं भाई, तो एक ही हिसाब आतो, जितनो लियो उतनो दियो। देखो जी ब्रज को ठाकुर है, जितनो लियो उतनो दियो। कितनो लियो? गोपियन से जितनो प्रेम लियो उतनो गोपियों को प्रेम दियो। हम उस ठाकुर के पास जाते हैं जो हमारा अनपढ़ ठाकुर है, वही आपसे प्रेम की भाषा जाने, वही रागानुगा भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताई कि आप उसके पास जाओ जहां अभिमान ना हो। अभिमान नहीं होना चाहिए। देखो अभिमान और दंभ बड़े आसपास ही है, बहुत आसपास है, परंतु बहुत बड़ा अंतर भी है। अभिमान अपने आप में दिख जाएगा, आप खुद पहचान लोगे, बाहर के लोग भी पहचान लेंगे। दंभ आसान नहीं है पहचानना, आप खुद स्वयं नहीं पहचान सकते हो आपके अंदर दंभ है कि नहीं है। और अभिमान महाराज किसी को भी हो जाए। ठाकुर के कितने सारे भक्त हुए, प्रिय अनन्य उनके दास हुए, उन सबको हो गया। एक बार महाराज जाना था लंका पे, जाके ठाकुर जी को चढ़ाई करनी थी। ठाकुर जी ने कही भाई चलो भैया जरा रामेश्वर जी का यहाँ पे शिवलिंग स्थापित कर दिया जाए। हनुमान जी से बोला जरा विश्वनाथ जी के पास जाओ, विश्वनाथ जी से आज्ञा लो, वहां से जरा शिवलिंग लेके आओ, हम जरा यहाँ स्थापित करते हैं। हनुमान जी बोले जी महाराज, गए उड़ के एक छलांग में। और ठाकुर जी ने कह दिया था भैया मुहूर्त देख लेना, मुहूर्त के बाद आए तो हम नहीं करेंगे, मुहूर्त पे आ गए तो हम शिवलिंग की स्थापना कर देंगे। जैसे ही वहां छलांग लगा के पहुंचे, विश्वनाथ जी से कहा कि हे विश्वनाथ जी पधारो आप, आपको भगवान श्री राम ने बुलाया है। वो बड़े खुश हो गए, बोले अरे हमें भी वहां पे साउथ इंडिया में जाना था महाराज, हमारे भी अगस्त मुनि वहां चले गए हैं, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। बोले एक नहीं 2 शिवलिंग लेके चलो। 2 शिवलिंग दे दिए, एक अगस्त मुनि के लिए, एक भगवान श्री राम के लिए, विश्वनाथ जी का। हनुमान जी ने दोनों शिवलिंग लिए, चलने लगे। मन में अभिमान आ गया, हम ना होते तो रामचंद्र भी ना होते, अपनी बीवी ना मिल पाते। मन में आ गया अभिमान, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दास के बिना स्वामी नहीं, चेला के बिना गुरु नहीं। तो महाराज उन्होंने कही हम ना होते तो कछु ना होतो। ठाकुर वहीं बैठा हुआ था, आ गए। अच्छा अभिमान आ गया, अभी बताते हैं तुम्हें, रुको। वहां पे सब जितने ऋषि मुनि बैठे थे, बोले देखो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ठाकुर है ना, वो जो हनुमान जी है ना, बड़े लेट आवेंगे, तो ऐसा करो अभी यहीं पर ही बालू का शिवलिंग बना दो। समन से बात है गई, वहीं पर ही बालू को शिवलिंग बना दिया। बनाने के बाद हनुमान जी वहां पधारे। हनुमान जी आ गई गुस्सा,
बोले एक तो हमें भेज दियो, इतना श्रम करायो, भागे भागे गए, पानी भी ना पीने को समय दियो कि मुहूर्त पे आ जाइयो, अब यहाँ आ गए हैं तो महाराज पहले जी तुमने शिवलिंग स्थापित कर दिया, भेजो क्यों? महाराज ठाकुर जी पे पहुंच गए, गुस्सा होने लगे। आपने हमें भेजा क्यों था वहां पे, जब आपको यह लीला करनी थी? आपने क्या सोच रखा है हमारे पास इतना समय है कि आपके लिए मिनट मिनट में पहले भाग के जाए, पानी भी ना पिए, सेवा करते रहे, और ऊपर से ये कि महाराज हमारी सेवा भी तुम ना ग्रहण करो। ठाकुर जी ने जैसे ठाकुर जी ने सुनी, अच्छा अभिमान के अंदर क्रोध, बोले लाला भैया ऐसा कर, हमने तो बालू को करो है, उखाड़ दे बाय और जी शिवलिंग स्थापित करते हैं। महाराज ऐसे गुस्से में थे, शिवलिंग को अपनी पूंछ उन्होंने बढ़ाई और पूंछ से शिवलिंग को लपेट लिया तोड़ने के लिए, पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूंछ उनकी टूट गई, बेहोश हो गए, वहीं गिर पड़े, बानर हंसने लगे उनके ऊपर। आनंद रामायण के अंदर आता है ये। महाराज वहीं पर ही बानर हंसने लगे, उनसे बोली उठे, उठने के बाद जरा लज्जा आई, अरे बताओ हम तो अभिमान में क्या कर रहे थे, अभिमान के अंदर क्या कर रहे थे। जैसे ही सोचा ठाकुर के पास पहुंचे, ठाकुर जी ने कही कि भैया अभिमान को दूर रखो अगर मेरी प्राप्ति चाहते हो। वहां पे फिर विश्वनाथ जी का आपने शिवलिंग की स्थापना कराई, और यह वहां की प्रसिद्धि है, वहां की लोक मान्यता है शास्त्र के अनुसार भी, कि जो भी रामेश्वर के दर्शन करता है उसे पूर्ण फल तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वह उन विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर लेगा। श्री हनुमान जी विराजे हुए हैं वहां पे। ठाकुर लीलाएं बहुत करता है, तो अभिमान उसे पसंद नहीं है। एक आती है ना कथा, गरुण जी को अभिमान हो गया, सुदर्शन को अभिमान हो गया, सत्यभामा को अभिमान हो गया। महाराज गरुण जी को अभिमान हुआ, हमसे ज्यादा तेज कोई उड़ ही नहीं सकता है। सुदर्शन को हुआ, हमसे बड़ा कोई अस्त्र इस संसार के अंदर नहीं है। सत्यभामा को हुआ कि हमसे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल इस जगह इस दुनिया के अंदर नहीं है, कोई हमसे ज्यादा सुंदर नहीं है, अपूर्व सुंदरी है। ठाकुर जी बोले भैया बताएंगे तुम्हें भी, तो टाइम आने दो। महाराज समय आयो, एक दिन ठाकुर जी ने बुलायो गरुण को, गरुण से कही कि एक हमारा दास हमारा इंतजार कर रहा है, उसका नाम है हनुमान, उसे जरा जाओ और बुला के लेके आओ। गरुण देव पहुंच गए, पता बता दिया, तो एड्रेस बता दिया, पहुंच गए महाराज। पहुंचने के बाद हनुमान से कहें कि हे हनुमत, हे वानर, चलो हमारे द्वारकाधीश बुला रहे हैं। बोले द्वारकाधीश, हम किसी राजा वाजा के पास नहीं जाएंगे, हम तो यहीं बैठ के भजन करेंगे। अरे वो तो परमात्मा है, परमेश्वर है। बोले हमें किसी से परमात्मा परमेश्वर से मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ राम के दास हैं, होंगे कहीं के परमात्मा कहीं के परमेश्वर। अरे गुस्सा आ गई। बोले आप तो हमारे मालिक के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। बोले जाके कह दे भैया मालिक से, हमें नहीं मिलना है उससे। भागे भागे गए, बोले प्रभु किस गधे के पास भेज रहे हो, आपके बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। जैसे ही जब आपको कहो, बोले वो तो राम को भक्त बताने में लगो भयो, आपसे मिलना भी ना चाहे। जैसे ही बोले अरे हाँ 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 हाँ, हम उसके लिए अयोध्यापति हैं, जरा उसके पास जाओ, उससे कहो अयोध्यापति मिलना चाहते हैं। अरे महाराज यहाँ से गरुण देव भागे भागे वहां पहुंचे, जाके कही आपसे अयोध्यापति मिलना चाहते हैं, दशरथ नंदन मिलना चाहते हैं। जैसे ही बोली दशरथ नंदन मिलना चाहते हैं, वहीं पर उछल गए, एकदम खड़े हो गए, बोले चलो हम चलते हैं। गरुण जी बोले हमारी पीठ पे बैठ जाओ, तुम बंदर हो, जा भी ना पाओगे, सालन लग जाएंगी, बहुत दूर बैठे हुए हो। जैसे उनको लग गयो हनुमान जी को, अच्छा बड़ा अहंकार है। बोले कोई बात नहीं। गरुण जी के पंख पकड़े, घुमाया और सीधे समुद्र में फेंक दिया, और एक वहां से जय श्री राम लेके छलांग लगाई और द्वारका पहुंच गए। द्वारका पहुंचे, वहां पे महाराज पहरेदारी कर रहे थे सुदर्शन। सुदर्शन ने देखा कि कोई बानर घुस रहा है। बोले अरे उत्पाती कोई बानर है, अंदर जाके कुछ गलती ना कर दे, अपराध ना कर दे। तो वहां पे बोले ए बानर, कहाँ जा रहे हो अंदर? जैसे ही बोला महाराज यहाँ पे, बोले भैया हमें हमारे
अयोध्यापति ने बुलाया है, भगवान श्री राम ने बुलाया। बोले यहाँ कोई नहीं रहते हैं, अंदर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बोले नहीं, हमें तो अंदर जाना है, हमें तो अंदर जाना है, हमारे अयोध्यापति हमारे भगवान श्री राम अंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं। बोले हमें आपसे कोई वो नहीं है, हम नहीं जाने देंगे, अंदर से ऑर्डर नहीं आया है। बोले अच्छा। बोले अगर अंदर जाना है तो हमसे 2-2 हाथ करो। हनुमान जी बोले भैया 2-2 हाथ करने का टाइम नहीं है तुमसे। सुदर्शन चक्र को महाराज अपने हाथ से उठाया, मुंह में रख लिया, अंदर चले गए। बोले क्या 2-2 हाथ करेंगे? हाँ, अंदर रख के वहां पे पहुंचे। वहां पे भगवान श्री कृष्ण महाराज इधर उधर भाग रहे हैं, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। सत्यभामा ने पूछा महाराज क्या हुआ तुम्हें, क्यों कंफ्यूज लग रहे हो? तो बोले कि भैया हमारो एक दास आने वाला है, वो हमें मुरली में नहीं देखना चाहता है। हाँ, वो हमें धनुष बाण में देखना चाहता है, हमें मालूम ही नहीं हमने धनुष बाण रखे कहाँ पे हैं। तो बोले अरे महाराज धनुष बाण वहां रखे हुए हैं। बोले अच्छा। भागे भागे गए, धनुष बाण उठाने लगे, फिर भी टेंशन चल रही थी दिमाग में। बोले प्रभु अभी भी टेंशन कैसी है? बोले भाई वो तो हमें भगवान श्री राम के रूप में देखना चाहता है, परंतु सीते नहीं है, हमारी सीता रानी हमारे संग नहीं है। बोले अरे प्रभु जब तुम कृष्ण से राम बन सकते हो तो मैं सत्यभामा से सीता नहीं बन सकती? अरे यही तो सुनना था ठाकुर को। बोले तो फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, जल्दी जाओ सीता का रूप धर के आओ। महाराज ठाकुर जी सिंहासन पे पधरा गए, वहां पे सत्यभामा भी सीता बन के आ गई। हनुमान जी मिनट में वहां पे पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने देखा अपने प्रभु श्री राम को, वहीं पर नृत्य करने लगे, मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रभु ने पूछी हे हनुमान तुम मुख से क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? तभी भांति आई, अरे मुख के अंदर तो सुदर्शन चक्र पड़ा हुआ है। महाराज सुदर्शन चक्र निकालो, बगल में खड़ो कर दियो। आपको गर्व खंडित है गया कि हमसे बड़ा कोई पहलवान आदमी नहीं है। इतनी देर में गरुण जी भागे भागे आए। गरुण जी ने देखी अरे हनुमान तो यहीं पर ही है। उनका गर्व वहीं पर खंडित हो गया कि अरे हमसे भी तेज कोई चलने वाला है। मुंह खोलते ही सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु यह बताइए कि आपने कहा था कि आप सीता मैया के संग हमको दर्शन कलयुग में प्रदान करेंगे, परंतु आपने दासी को बगल में क्यों बैठा रखा है? जैसे ही सुना दासी को बगल में क्यों बैठा रखा है, महाराज 1 मिनट में अपूर्व सुंदरी को जितनो भी गर्व वो सब खंडित हो गए। बोले बताओ मैं दासी जैसी लगूं तो सीते कैसी लगती? ठाकुर अपने पार्षदों के संग देखो जो अनन्य उनके प्रिय हैं, उनका तो गर्व खुद स्वयं जाके खंडित करता है। परंतु अगर भक्त जो है प्रेमी नहीं बनाए, भक्त जो है देखो भक्त और प्रेमी के अंदर अंतर है ना बहुत बड़ा। तो जो भक्त जो है उसका गर्व अगर कोई खंडित कर सकता है, मंडित कर सकता है, तो वह श्री गुरुदेव होते हैं। चाहे वो तुमसे टाइट भी बोल गए तो समझो पर भक्ति के लिए बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, गुरुदेव कई सारे अब ऐसे गुरु हो गए हैं, हमारे यहाँ पे कहा जाए गुरु घंटाल है अब। गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। एक हमारे यहाँ पे महाराज जी है, महाराज अभी 40-50 वर्ष पुरानी है वहां की। उन्होंने सबन को कह रखी कि तिलक लगाया करो सुबह से। तिलक नहीं हटना चाहिए। आश्रम के अंदर 2 शिष्य रहते, एक शिष्य जो हो वो तो महाराज रोज तिलक विलक लगा के आता, दूसरा वाला था तिलक लगाता परंतु गुरुजी उसे हमेशा डांटते करते रहते। एक दिन खाने के ताई बैठो तभी गुरुजी आ गए, तिलक नहीं लगा रखा था, भूल गया। गुरुजी ने 3 दिन तक बाहर कहा कि इस आश्रम से बाहर चले जाओ। 3 दिन तक बाहर रहा, आश्रम के अंदर नहीं घुसा। 3 दिन के बाद आया, सब नानी याद आ गई, महाराज तिलक लगाने लगो। एक दिन गुरुजी बैठ के खाना खा रहे, एकदम आया, बोले ठहर जाओ। जैसे बोले ठहर जाओ, गुरुजी डर गए, जे का भयो? बोले आपने तिलक नहीं लगाया है। गुरुजी से बोला आपने तिलक नहीं लगाया है। गुरुजी भी बड़ी ऊंची चीज है।
गुरुजी बोले हम अभी भाव में है। हाँ, गुरु से प्रश्न मत करो, अभी हम भाव में है। हाँ, महाराज ने सोची अच्छा गुरु जी के प्रश्न नहीं करना चाहिए, बल्कि किस भाव में हो इस वक्त। महाराज प्रश्न ना करो, प्रश्न बिल्कुल बोले जब हम कुछ भी कर रहे हो टोकना नहीं, और रोकना नहीं। बोले जी। कुछ समय के बाद महाराज वो जो गुरु जी थे हर महीने एक बार घोड़े पे बैठ के वृंदावन भ्रमण करा करते थे। महाराज उस दिन वैसे दिन आया जिस दिन उन्हें घोड़े पे भ्रमण करना था। वहां पे अपने घोड़े से जो सेवा थी वो एक दूर पहला वाला शिष्य करता था, परंतु शिष्य अस्वस्थ था तो इस शिष्य को वह सेवा मिल गई। सेवा मिल गई, इसने कहा ऊपर कहो वो सीट वीट सी बांधी नहीं घोड़ा के पीठ पर, वो बांधने में ढीली बंध गई। गुरु जी बैठ गए, बैठ के जैसे ही आश्रम से निकले धीरे धीरे महाराज लुढ़कने लगे। हाँ, लुढ़कने लगे तो लोग भागे भागे आए बचाने के लिए, और वो करे अरे भैया बचा, अरे भैया बचा। इन्होंने बोले अरे गुरुजी कोई भाव में है अभी। लोग बचाने के लिए आए, बोले रुक जाओ हाथ मत लगाना। सबके सब डर गए, बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी अभी भाव में है। और गुरुजी बचाओ बचाओ कर रहे हैं, गिरे चले जा रहे हैं। महाराज भाव कछु भी ना हो, यहाँ पे हालत टाइट हुई पड़ी गुरुजी की। और यहाँ पे वो कहे चेला कहे भाव में है। महाराज गुरुजी को जैसे तैसे लोगों ने वहां पे बचाया, वृंदावन वासियों ने वापस लेके आए गुरुजी को। गुरुजी ने कान पकड़ लिए, भैया कोई भाव ना है, रोज तिलक लगाना चालू कर दियो। बोले भैया ये तो आज खत्म हो जाते, आज तो हमें बड़ी चोट लगती ऊपर घोड़ा सा गिर के। तो वह गुरु हो जिसकी वाणी और जिसके भजन एक हो। ये नहीं वाणी से कुछ कह रहा है, भजन और कुछ कर रहा है, कर्म और कुछ कर रहा है। गुरु वह हो जो भाव से भी वही बात करे, मुख से भी वही बात करे, हृदय से भी वही बात करे, उसकी पांचों कर्मेंद्रियां भी वही बात करें, उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां भी वही बात करें, उनकी मन बुद्धि अहंकार प्राण सभी एक ही बात करे। गुरु वह कहलाता है। आजकल तो भैया हर तरीका के गुरु मिल जाए। हमने रोज यहाँ पे जा रहे हैं, नित्य नई कथाएं गुरुवन की सुन रहे हैं। हम तो यूं देखें भैया छट के गुरु भारत से यहाँ पे आवे हैं। असली हमारे गुरु वहीं पे विराजे हुए हैं, कुछ ही हैं जो यहाँ पे कृपा वृष्टि करते हैं। श्री प्रभुपाद जी के पार्षद जितने भी हैं वहाँ यहाँ पे आके सब पे कृपा वृष्टि कर रहे हैं। गौड़िया संप्रदाय से कितने कुछ बहुत ही कुछ कम ऐसे गुरुदेव हैं जो यहाँ पे आके कृपा वृष्टि कर रहे हैं। सब संप्रदायों से भी ना बहुत कम ही ऐसे बिरले गुरु हैं जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं या विशुद्ध प्रेम जिनको प्राप्त है वे यहाँ पे आके कृपा वृष्टि कर रहे हैं। इसके अलावा तो हमारे यहाँ कहो जाए गुरु घंटाल ज्यादा भरे हुए हैं। तो भगवान को प्राप्त करना है, अहंकार ना हो। अहंकार हो गया, ठाकुर को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो अगर मन के अंदर आपको आपके शरीर की याद रही, जरा सी भी चेतना रही। शरीर अगर आपको अपने मैं यह समझ में आ गया कि यह शरीर है, चेतन है। सबसे बड़ी मुश्किल हमारी भजन में यह है कि हम चेतन हैं, यह जड़ है। सबसे बड़ी मुश्किल यही है, हमें चेतनता अपने शरीर में लगती है। हमें दर्द होता है महाराज कुर्सी तभी आ जाए, हमारो शरीर थको भयो, ठाकुर को शरीर ना थको रहे, खड़ो भयो सुबह से खड़ो ही रहने दो। कभी कभी तो वह सुलामे भी ना। एक मैया के घर पे पहुंच गए भैया, बाकी यहाँ पे ठाकुर को जब देखो वो लाइट खोल के, रात भर लाइट खुली रहती, सुबह लाइट खुली रहती। मैंने पूछा मैया ये लाइट कब से खुल रही है? बोले 12 साल हो गए हैं। मैंने कही भैया तेरा ठाकुर सोवे ना है का? बोले सोने की क्या जरूरत है, पहरेदारी करे। मैंने तू अपने बच्चा से पहरेदारी करावे? तो जवाब कछु निकलो ना। मैंने यार भैया सोने तो दे,
ठाकुर की भावमयी सेवा है, रागमयी सेवा है। कोई ऐश्वर्य सेवा थोड़ी ही है जहां पे ठाकुर को पसीना भी नहीं आता, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। भगवान है जो ये जो छोटी मोटी वृंदावन में लीलाएं करते हैं वो तो दिखाने को करते हैं, ऐसा तो रही है जो है। दम्भ ना हो, दम्भ तो महाराज सबको होता है। और दम्भ एक ऐसी चीज है अधर्म का, अधर्म के वंश के अंदर आता है। श्रीमद् भागवतम में एक धर्म का वंश है, एक अधर्म का वंश है। अधर्म के वंश के अंदर प्राप्त होता है। कैसे है महाराज? बैठे हुए हैं यो, कोई आगे एकदम मंदिर के अंदर बैठे हैं, अपना जप कर रहे हैं, करते करते कोई सामने अगल बगल आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठ के एकदम कमर तन गई, इतनी देर से दर्द में यो बैठे भाई, एकदम कमर तन गई, भजन भी तेज तेज होने लगो। क्या दिखाना चालू कर दिया, ना चाहते हुए भी दिखाना चालू कर दिया। ये दम है। आप वह होने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो, ये दम। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी बताया गया है, ठाकुर जी को सबसे प्रथम चीज जो पसंद नहीं है, जो अवगुण जो पसंद नहीं है, वह है दंभ। क्या है ये? प्रिटेंस। अभिमान दूसरे को दिख सकता है, ये नहीं दिखेगा। महाराज धोती कुर्ता पहन लिए, सबन को यो छाती चौड़ा के दिखा रहे हैं हम डिवोटी हैं जी। आपको नहीं लग रहा है कि आप ये कर रहे हो, परंतु एक अंश आपके मस्तक के अंदर इस अहम को कर दे रहा है जो दम्भ है। आप वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो। महाराज एक बड़ी प्यारी हमारे यहाँ पे कथा भई, वृंदावन के एक श्रीमद् भागवतम करने वाले पंडित जी थे। महाराज उन्होंने नियम ले रखा था कि एक अपरस सप्रस होगा, उसमें गोला बनेगा, उसे उस गोले की शुद्धि होगी गोबर और मिट्टी से। गोबर मिट्टी से शुद्धि होने के बाद उसमें वो अंदर बैठेंगे, थाली अंदर रखी जाएगी और उनको बायों हाथ लेफ्ट हैंड बाहर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड बाहर आ जाएगा। महाराज यहाँ पे रोज यही करते थे, सुबह के खानो हो चाहे संध्या को खानो हो, हमेशा ऐसे ही खानो खाते, उल्टो हाथ सर्कल से गोले से बाहर रखते। एक दिन आप पहुंच गए किसी गांव में, वहां पे कथा कर रहे, कथा करने के बाद जब उनको भोजन परोसो गया, फिर से वही शुद्धि भई, गोबर मिट्टी का लेप वहां पे लगाया गया, गोला बनाया गया, वह विराजे वहां के अंदर खाने लगे। खाने खा रहे तो वहां पे एक कोई हमारे प्रिय सच्चे साधु वहां पे कोई एक गांव वाला वहां पे पहुंच गया। गांव वाले में कहा इतनी बुद्धि हो गए करे, मैंने हाथ जोड़ के पूछी कि हे भगवत स्वरूप, आप इस गोले में बैठ के खाना खा रहे हो, आपका उल्टा हाथ बाहर क्यों है? क्यों है बाहर? बड़े उसमें बोले, अरे वाह, आज किसी ने प्रश्न तो पूछा, क्यों खा रहे हैं, रीजन तो पूछा। बोले भैया उल्टो हाथ बड़ो अशुद्ध हो गए, बहुत अशुद्ध हुए। अशुद्धता इतनी है, सुबह से अशुद्ध कामों में प्रयोग आता है, और ये शुद्ध प्रसाद है। तो शुद्ध प्रसाद है तो हम इसे अपने से दूर रखते हैं, बड़े हाइजीनिक है। ऐसे ही बोली महाराज, वह जो गांव वाला था हाथ जोड़ के बोलो, प्रभु जिस तशरीफ से अशुद्धि निकलती है वो तो तुमने गोले में ही रख रखी है। क्या दिखा रहे हो आप? क्या दिखा रहे हो? कौन सी अशुद्धि दिखा रहे हो? जैसे ही बोले महाराज पानी पानी हो गए, बोले हम तो इतने दिनों से बड़ा बढ़िया दम। ये देखो दम है, शो ऑफ फॉर नो रीजन, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम कितने शुद्धवादी हैं। चाहे शास्त्रों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा है। शास्त्रों के अंदर जरूर ये कहा है, जो श्रुति स्मृतियों के अंदर आता है कि महाराज रोटी को दो हाथ से नहीं फाड़ना चाहिए, क्योंकि असुरों का काम होता है। असुर दो हाथ से मांस को फाड़ते हैं, तब एक हाथ का प्रयोग होता है। ये श्रुति स्मृति की बात है। हमारे यहाँ तो नान तंदूरी बन जाए, फटे ही ना है।
पतले पतले से भाईदास गुजराती थेपला हो तो मिनट से हट जाए, खा लो। और इतनी भारी भारी मोटी मोटी तंदूरी रोटी बन रही है, कहाँ से भैया एक हाथ से होंगे, हमें तो 2 हाथ लगने ही लगने हैं। तो क्या जो उसको वेदों का अनुसरण करता है, वही भगवत प्राप्ति होती है। वह उसी हिसाब से ठाकुर को वेद के हिसाब से प्राप्त करता है। देखो, परंतु तप योग, तप योग आदि यह जो है, इसके अंदर हमारा शरीर प्रमुख है। कर्म कांड, इसके अंदर हमारा शरीर प्रमुख है। तपस्या बिना शरीर के हो ही नहीं सकती है। शरीर को महाराज बैठाना पड़ेगा, रोज खूब घंटों तक से ठाकुर का भजन साधना करनी है। और बड़ी जैसी तपस्या उन्होंने श्री ध्रुव महाराज ने करी, उसको करो तब जाके महाराज आपको ठाकुर की प्राप्ति होती है। योग, बड़े बड़े योगी हैं, 20 साल से पानी में ही पड़े हुए हैं, सिर्फ तैर रहे हैं 20 साल से। एक हाथ उठा रखा है बस, आज 25-30 साल हो गए, हाथ बिल्कुल हड्डी हो गया है, पर उठा रखा है, क्या है, हड्डी हो गए। इसमें क्या है, शरीर आपका प्रथम। ठाकुर कर्मकांड, कर्मकांड होते क्यों है, यज्ञ आदि जितने भी होते हैं, होते क्यों है, सिर्फ शरीर के लिए। हमें यह चीज चाहिए, हमें वह चीज चाहिए। और ठाकुर जी कहते हैं कि भैया, ना मैं तप से प्राप्त होता हूँ, ना मैं योग से प्राप्त होता हूँ, ना मैं कर्मकांड से प्राप्त होता हूँ। मैं प्राप्त तब होता हूँ जब तुम्हारा अपने शरीर से ममत्व चला जाता है और तुम मेरी तरफ भागते हो। आज यशोदा माँ का भय अपना ममत्व चला गया, एक ध्येय बना लिया कि इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है। ये भाग कहाँ रहा है, मैया बहुत थक चुकी हैं, पसीने आ रहे हैं, भूख प्यास लग रही है, सब कुछ भूल गई, कहाँ क्या रखा हुआ है, ध्येय बना लिया है। अब महाराज ठाकुर मेरा भक्त वत्सल है, किसी के भी हाथ में आ सकता है आने में, तो परंतु आज सोचा, आज मैया घर से भी बाहर निकल आई, वैराग्य आ गया है, ममत्व अपना शरीर से चला गया है, अब मुझे उसे दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। सौंप दिया अपने आप को। कोई आनंद है, दामोदर लीला आनंद से परिपूर्ण है। जिसके अंदर क्रोध होगा वो उस लीला को नहीं समझ पाएगा। हमारे एक वेदांती थे, वेदांती मतलब वो जो वेद पढ़ते हैं। महाराज वेदांती थे, घर के अंदर पहुंच के संध्या पे भोजन करने लगे। तो भोजन करते 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 उन्हें लगा कि अरे सब्जी के अंदर रामरस नहीं है। रामरस मतलब नमक नहीं है। तो नमक नहीं है तो अपनी बीवी को बुलाया और उससे कही, भैया नमक नहीं है इसमें, तो वेदांती है, नमक नहीं है इसमें। उन्होंने कहा, प्रभु मैं भी राम रस लेके आई, आप डाल लो। बोले अब आनंद नहीं आएगा, जब सब्जी बन रही हो तब नमक डालो, जो आनंद तब है ना, एक एक अंश में जाके महाराज पहुंच जाए नमक, ऊपर से डालने पे ऐसा कहाँ है आनंद। बोले अब आनंद नहीं है। अरे छीज गई, गुस्सा होने लगे बहुत जोरदारी से। बोले तुम्हें तो पाक शास्त्र नहीं आता है, तुम तो ऐसा खाना खिलाती हो, कुछ उसके अंदर सुख नहीं है, कुछ आनंद नहीं है। गुस्सा हो गई, गुस्सा होके बोली, बताओ इतने बड़े वेदांती बनते हो परंतु आज तक उस ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं कर पाए, और 10 रुपए की सब्जी में अभी भी आनंद ढूंढ रहे हो। 10 रुपए की सब्जी में अभी भी आनंद ढूंढ रहे हो, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं कर पाए। परंतु ठाकुर का जो क्रोध है हमेशा अच्छा होता है। ठाकुर का जो मोह है हमेशा अच्छा होता है। ये नहीं है ठाकुर जी गुस्सा करे तो गलत है। हमारा क्रोध हमें सबसे पहले जलाएगा, दूसरे आदमी को और जलाएगा। परंतु ठाकुर का क्रोध जब जब हुआ तब तक उसे भगवत प्राप्ति हुई है। किसी के लिए भी हुआ हो, किसी के लिए हुआ। तो यहां पर ठाकुर जी ने अपने आप को यशोदा मैया को सौंप दिया कि ले मैया अब तू मुझको ले ले।
मैया ने पकड़ा, मैया ने पकड़ के उखल के पास गई, रस्सी बटोरी, रस्सी से बांधने लगी। रस्सी से बांधे और रस्सी 2 उंगल कम पड़ जाए, और रस्सियों को खींच खींच के लेके आ रही हैं और 2 उंगल हर रस्सी कम पड़ जा रही है। मैया सोचे क्या हुआ ऐसा, क्यों 2 उंगल कम है। आचार्यों ने वैसे तो भाव बहुत दिए हैं, तो 2 प्रमुख भावों की चर्चा आज हम कर लेंगे। वो पहला भाव है, प्रकृति जो है वो अष्टदा है, 8 गुण है उसके अंदर प्रकृति में। गीता जी भी बताती हैं 8 गुण है उसमें। और जो मेरे भगवान हैं उनके अंदर 10 गुण हैं, उनके वह 10 उंगल वाले हैं। कौन से 10 उंगल हैं? तैथिष्ठ दशांगुलम, पुरुषोक्त। पुरुषोक्त के अंदर सबसे पहले कहते हैं ठाकुर जी, ओम सहस्त्राखी रेखा पुरुखा सहस्त्राख सहस्त्रपात सभूमि गौम विश्वतो तैथिष्ठाम दशांगुलम म। 10 उंगल के ठाकुर होते हैं, तभी तो गृहस्थों को कहा जाता है 10 उंगल के ठाकुर की पूजा उपासना करना। तो ठाकुर जी जैसे लीला कर रहे हैं वहां पे, कि भैया रस्सी प्रकृति है, ये इसमें तो 8 उंगल है, 2 उंगल हमेशा कम रहेंगे। किससे बांधने का प्रयत्न कर रही है भैया मुझे? किससे बांधने का? प्रकृति थोड़ी ना मुझे बांध पाएगी। और दूसरा भाव इसके अंदर अगर प्राप्त हो तो ये हो कि देख, ना मैं तुम्हारे रज से हो सकता हूं, ना तम से प्राप्त हो सकता हूं। जिस प्रेमी के अंदर सत्व गुण आ जाए, विशुद्ध सत्व गुण आ जाए, उससे मैं प्राप्त हो सकता हूं। विशुद्ध प्रेम की जिसके अंदर हो, बोले ये 2 जब तक गुण हैं तब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यशोदा मैया बांधे चले जा रही हैं, बांधे चले जा रही हैं, ठाकुर जी बंध ही नहीं पा रहे। हार के थक के बैठ गई, आंख बंद कर ली। ठाकुर जी ने देखा आंख बंद कर ली है, यहाँ पे ठाकुर जी ने अपने आप भी बांध लिया। जैसे ठाकुर जी कह रहे हो कि मैया जिस दिन प्रेम आ जाएगा, मैं स्वयं बंधता हुआ तेरे पास आ जाऊंगा। वो प्रेमी के पास भागे भागे आते हैं। ना योगी बांध पाया ठाकुर को, ना तपस्वी बांध पाया, ना कोई कर्मकांडी ठाकुर को बांध पाया। अगर कोई बांध पाया है तो वह है सिर्फ प्रेमी। और कहो जाए, देखो ऐसी कृपा ठाकुर ने किसी पे भी ना करी। किसी वेदांती पे करी, किसी पे ना करी। वेदांती तो अपने वेदों में ही उलझ के रह गया, ठाकुर को नहीं देख पाया। परंतु यहाँ पर ऐसी तो उन्होंने अपने पुत्र पे भी कृपा नहीं करी। पुत्र कौन? ब्रह्मा जी। पुत्र कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पे भी कृपा नहीं करी कि ब्रह्मा जी ने बांधने की कोशिश करी हो और वो बंध गए हो, कभी नहीं बंधे। ऐसा प्रेम नहीं दिखाया। हमारे साहित्य के अनुसार, अपने जो शास्त्र हैं उसके अनुसार महाराज ये बताया जाए, जब 40 की बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, एक एक पुरुष और स्त्री का एक एक भाव का वर्णन उसके अंदर है कि कितने प्रकार से महाराज स्त्री हंसती है, कितने प्रकार से पुरुष हंसता है, कितने प्रकार से स्त्री चलती है अपने जीवन में, कितने प्रकार से पुरुष चलता है। स्त्री चले 88 प्रकार से जीवन में, 45 प्रकार से पुरुष चलता है, 300 कितनी तरीके से स्त्री हंसती है, और महाराज 80 तरीके से पुरुष हंसता है। स्त्री की हंसी बहुत सारी है महाराज। एक तो करुणा भी है, हंस भी रही हैं, एक बड़ो सैड मूड है परंतु किसी ने जोक मार दिया, हंस लोग भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, एक अहम में हंस रहे हैं,
एक लज्जा में हंस रहे हैं, बड़ी सारी तरीके की बातें बताई गई। हमारा कितनी तरीके से हंसी है, एक एक चीज का वर्णन है। उसमें कहा गया है जब व्यक्ति 40 वर्ष का होता है ना, तब उसके अंदर वात्सल्य आता है। उससे पहले उसके अंदर माधुर्य रस रहता है, उसके अंदर माधुर्य का रस रहता है अपनी पत्नी के प्रति। परंतु 40 की अवस्था प्राप्त करने के बाद उसके अंदर वात्सल्य आता है। महाराज जब उसके पोता पोती हुए ना, ग्रैंड चिल्ड्रन जब हुए, बड़ो प्रेम स्नेह उन्हें दे गए। धीरे धीरे बच्चा बनना चालू हो जाता है, वात्सल्य जगता है। पुत्र के प्रति वात्सल्य नहीं जगता है जितना पोतों के प्रति जगता है। जिन जिन के हैं उन्हें मालूम होगी, जिन जिन के हैं उनको मालूम होगी ये बात। क्यों होता है? 40 के बाद, अवस्था के बाद वात्सल्य पुरुष के अंदर आता है। जब पुरुष के अंदर वात्सल्य आता है तो महाराज बच्चों की तरह से बच्चों के संग खेलना चालू कर देता है, खूब खेलता है बच्चों के साथ। और दूसरी भी चक्कर है, देखो यह जो बालक है ना, छोटे छोटे, इनको खून गर्म होए और बुढ़ापे में सबन को खून हो जाए ठंडो, हड्डियां कड़कड़ाने लगे, तो क्या करें? सब वृद्ध जन हुए, बच्चा अपने पास बचा के रखें, बिल्कुल अंक में भर के रखें। का कछु तो गर्मी देगो, हड्डी इनको थोड़ी सी तो गर्मी मिलेगी। दूसरा भी कारण है। फिर बच्चे बन जाते हैं, दीन दुनिया की कोई खबर नहीं, बच्चों की दुनिया के अंदर रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र कौन? बद्रीनाथ। अरे नाय जी, वो तो प्रपौत्र की बात आ गई। अरे कहाँ जा रहे हो? भगवान शिव, भगवान शिव। अगर सृष्टि की रचना देखो, सृष्टि की रचना देखो, तो पौत्र कौन? भगवान शिव। तो महाराज भगवान शिव भी कभी उन्हें नहीं बांध पाए, वात्सल्य बहुत है, भगवान शिव भी उसको नहीं बांध पाए। अपनी उनकी स्वयं की पत्नियां कभी उनको नहीं बांध पाई। क्यों? क्योंकि गोपाल तापनी उपनिषद कहता है ना, ब्रह्मचारी थे भगवान। बोलोगे अरे बड़े सारे तो बच्चा पैदा कर दिए, उसके बाद भी आप ब्रह्मचारी कह रहे हो। एक एक पत्नी से 10-10 बच्चे थे उनको, उसके बावजूद भी आप कहो ब्रह्मचारी हैं। ये सब ठाकुर ने संकल्प, सत्संकल्प से पैदा हुए। सबका जन्म सत्संकल्प से हुआ। कोई वो तो देवता है ना, भगवान है, कोई हमारी तरह से सामान्य पुरुष थोड़ी है। महाराज ठाकुर जी को कोई नहीं बांध पाया। ठाकुर को स्वयं की राधा रानी सीता मैया कोई भी नहीं बांध पाई। चाहे उन श्रीवत्स के अंदर खुद बैठी हुई हो, आत्मा तू राधिका तस्या, तुम आत्मा भी होके ठाकुर को कभी नहीं बांध पाई। सिर्फ बांध पाई तो सिर्फ एक यशोदा मां। जैसे ही देखा ठाकुर बंधे हुए हैं, श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है कि सुखदेव महाराज को वहीं पर भाव समाधि लग गई ठाकुर को दामोदर लीला में देख के। तभी वहां मुनियों ने कीर्तन करा। अब महाराज भाव समाधि से उठे हैं, तो भाव समाधि से उठने के बाद अब आगे के जितने भी श्लोक हैं वो भाव समाधि से निकलने के बाद बोल रहे हैं, देख रहे हैं उस लीला को, उस लीला को देखते हुए बोल रहे हैं। गोपियां आई भागी भागी बचाने के लिए, खोलने, बंधन खोलने के लिए। अरे मेरे इस मासूम से बच्चे को तुमने बांध रखा है। यशोदा माँ बड़ी क्रोधित है, बोले हाथ मत लगाना, इसको आगे मत आना। तो मैं शपथ देती हूं कि अगर तुमने हाथ लगाया तो तुम्हारे पति, तुम्हारे सास, ससुर, बच्चे सब मर जाएं। बोले सब गोपियां बोली कल मर रहे हो तो अभी मर जाएं, हम तो अभी आ रही हैं। हमें क्या मतलब? ये गोपी प्रेम है गोपी प्रेम। आसक्ति नहीं थी, ना धनासक्ति थी, ना देहासक्ति थी, ना संबंधासक्ति थी, कोई आसक्ति नहीं थी। सिर्फ प्रभु की आसक्ति थी।
और आसक्ति आसक्ति को काटती है। अटैचमेंट ही दूसरे अटैचमेंट को काटेगा। जब तक ठाकुर वाला अटैचमेंट नहीं होगा तब तक विषयों के अटैचमेंट कभी भी नहीं जाएंगे। नारद भक्ति सूत्र के अंदर तो 11 अटैचमेंट बताए गए हैं ना। इन अटैचमेंट में से किसी अटैचमेंट को अपना लो, बाकी के सब अटैचमेंट चले जाएंगे। डी अटैच हो जाओगे अपने आप भी। चाहे वो नाम गुणासक्ति हो, चाहे रूप आसक्ति हो, चाहे ठाकुर के लिए नामासक्ति हो, चाहे पूजा शक्ति हो, स्मरणाशक्ति हो, चाहे तन्मयाशक्ति हो, दास्याशक्ति हो, सख्याशक्ति हो, कोई आसक्ति हो। सबसे उच्च स्तर जो बताया गया है एकादशवीं बताइए, परम विरहाशक्ति, विरह हो जाए। चैतन्य महाप्रभु सब आचार्य ने बताया ये आसक्ति हमारे लिए है। इसी का ध्येय अपना लो कि ठाकुर सामने है, उसके बाद भी कहीं नहीं है। उत्तरार्ध में आता है ना 10वें स्कंद में, महाराज अपनी सब रानियों के संग स्नान कर रहे थे नदी में, सभी जल क्रीड़ा कर रहे थे भगवान और भगवान की जितनी भी रानियां पटरानियां थी, और एकदम हा कृष्ण करके वहीं पर ही रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले भैया का भयो, तुम्हारे सामने ही हूं, याद ही नहीं आया। विरह हो गया, एकदम परम विरह की आसक्ति आ गई। श्री राधा रानी के संग आता है, राधा रानी महाराज जैसे ही गोदी में सिर रखा ठाकुर जी ने, राधा रानी ने अपना मुंह मोड़ लिया। बोले राधे क्या हुआ, इतनी तो हम तब दूर से भाग भूग के छुपते छुपाते तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तुम अपना मुंह मोड़ने में लगी हुई हो, का भय हो तुझे? बोले तुम आते क्यों? बोले तुझसे मिलने के काज आ गए। बोले तुम्हें देखते ही मुझे देखने का मन नहीं करता है, तुम्हें देखते ही मुझे देखने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखती हूं तुम एक जगह नजर आते हो, जब तुम सामने नहीं होते हो तो मुझे सब जगह नजर आते हो। परम विरहाशक्ति है, ठाकुर को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। देखो रहीम ने तो बड़ी प्यारी बात कही। हमारे यहाँ के जो भक्त हुए ना, बड़े चालाक भक्त हुए हैं और बड़ी गजब गजब की बात करी है ठाकुर जी से। शांडिल्य मुनि ने शांडिल्य संहिता के अंदर, रहीम ने अपने श्लोक के अंदर बड़ी प्यारी प्यारी बात करी है। क्या कहा? हे कृष्ण, हे प्रभु, तुमने मुझे नाटक 84 लाख नाटक तुमने मुझसे कराए हैं। तुम्हें अगर मेरा कोई भी नाटक पसंद आया हो तो मुझे वापस अपने पास बुला लो, और अगर कोई भी नाटक पसंद नहीं आया हो तो मुझ पे गुस्सा करो, बोले अरे तुझे नाटक करना नहीं आता, तो अभी मुझे वापस बुला लो। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। वृंदावन में भी क्या, मैं खड़ो सिक्को मेरे बाप को, सब कुछ मेरा। शांडिल्य संहिता के अंदर महाराज शांडिल्य मुनि कहते हैं इस बात को कि भगवान एक बात बताओ आप मुझे, कि अगर मैं बहुत बड़ा पापी हूं, दुष्कर्मी हूं, अपराधी हूं, उसके बाद अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो पकड़ेगा कौन? आखिरी में पकड़ना तो तुमको ही है, तो फिर छोड़ते क्यों? छोड़ते क्यों? पकड़े रखो। आपके अलावा होगा कौन जो मुझे यहाँ पर इस धरा धरती, इस संसार के अंदर अपना आश्रय प्रदान करेगा? आखिरी में आश्रित तो आपके ही रहूंगा, तो कितना भी पाप कर लिया हो परंतु छोड़ो मत। यही भाव ठाकुर अपने आप स्वयं प्रेम पर बंध जाता है। कर्मकांडी के कर्मकांड में नहीं बंधता। अगर ऐसा बंध रहा होता तो प्रथम स्कंद के भागवत जी के अंदर आया है कि महाराज हजारों वर्ष तक सौनकादि ऋषियों ने एक ही गोल को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी कि स्वर्ग के ऊपर क्या है,
दर्शन नहीं हुए उस गोलोक के। सूत गोस्वामी जी महाराज वहां पधारे और सूत महाराज ने सबसे पहले ये कहा कि यह जो आपका यज्ञ हो रहा है इसे तुरंत बंद कर दो। ये नहीं कहा स्थगित कर दो, बाद में चालू कर देना, मैं कथा करके जब चला जाऊं, ये नहीं कहा है। ये कहा इसे तुरंत बंद कर दो। ठाकुर की प्राप्ति कर्मकांड से नहीं होगी, ठाकुर की प्राप्ति होगी कथा से। तब कथा सुनाइए, कथा ही तो जीवन है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। श्री गोपी कहती हैं दसम स्कंद के अंदर कि हम का नाम की जितनी वस्तुएं हैं उससे बहुत घृणा करते हैं, उनका संग नहीं करना चाहते। चाहे वो कोयल हो, कस्तूरी हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्यों ना हो, हम उन सब को किसी को नहीं चाहती हैं, वह सब बहुत बुरी हैं। परंतु हम यह का से जो कथा रूपी अमृत है उसे नहीं छोड़ सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते। ठाकुर को छोड़ने को तैयार है प्रेमी। रागनों का भक्ति की शुरुआत अगर कहीं से हुई है, रागनों का भक्ति, चक्रवर्ती पाठ ठाकुर, रूप गोस्वामी पाठ ठाकुर महाराज क्या कहते हैं, कथा श्रवण कर श्रद्धा, वह लोभ वहीं से प्रकट होगा। लोभ कहां से प्रकट होगा? रागनों का भक्ति का, कथा से। तो गौड़ियाओं के लिए तो महाराज कथा ही जीवन है, उस वृंदावन को पाने के लिए। तो यहाँ पे ठाकुर बंध गए हैं, गोपियों ने आई, बोले कल मर रहे, आज मर जाएंगी हम। महाराज यशोदा मैया बहुत क्रोधित है, आज क्रोध रुक नहीं रहा है। कहीं कि अगर एक कदम भी आके बढ़ाया तो इस बालक का तुम मरा मुंह देखोगी, इस कृष्ण का तुम मरा मुंह देखोगी। एकदम ठिठक गई सब गोपियां, बोले यशोदा आज तूने ये क्या कह दिया? बोले तूने धर्म संकट में डाल दिया, अब इसे बचा नहीं सकते। रोती हुई नंद महल से बाहर चली गई। दाऊजी महाराज घर आ रहे थे, दाऊजी महाराज ने देखा ऐसी सब रोती हुई वहां से गोपियां निकली हैं। रोक के पूछा क्या हुआ, सब विवरण गोपियों ने बताया। दाऊजी महाराज को बड़ा क्रोध आया, आते ही घर पर पहुंचे और मैया से बोले इसे खोल। बोले इसे नहीं खोलूंगी मैं, इसे नहीं खोलूंगी मैं। बोले मैया इसे खोल दे, हम कह रहे हैं तुझसे, ये आगे से कुछ नहीं करेगा। बोले अगर ये माफी मांग ले, बांधा क्यों था? हांडिया फोड़ने पे थोड़ी ना बांधा था ठाकुर जी को। ठाकुर जी गुस्से में थे और ठाकुर जी ने यह कहा था कि मुझे अब इस नंद महल में रहना नहीं है, इस गोकुल के अंदर नहीं रहना है मुझे। सब मुझे चोर चोर बुलाते हैं, कोई मुझे मारने के लिए भागता है, रोज प्रतिदिन मेरे ऊपर लांछन लगते हैं, मुझे इस जगह पे नहीं रहना है। जैसे ही कहा था भागने लगे थे, तभी मैया भागी भागी, तुझे नहीं छोड़ सकते हम। तूने कैसे कह दिया कि तू यहाँ से घर छोड़ के चला जाएगा? इसी वजह से बाधा था। महाराज मैया ने बलराम जी से कही दाऊ जैसे कहे माफी मांगे कि आगे से इस बात को कभी नहीं करेगा और शपथ ले कभी मुझे छोड़ के और हमको छोड़ के यहाँ से नहीं जाएगा। भगवान ने शपथ नहीं ली, चुप रहे। दाऊ भैया बोले कि मैं शपथ लेता हूँ, हाँ मेरी बात मान जाओ। बोले तू कौन, तेरी बात क्यों माने? महाराज गुस्सा आ गई, अच्छा हमसे बोलती है ऐसे, तू कौन? आंखें लाल हो गई, आंखें लाल होके बोले हम अनंत शेष हैं, हम शेषावतार हैं, हम महाराज हमारे 1000 मुख हैं, उन 1000 फणों पर एक फण पर रज के समान ही है पृथ्वी टिकी हुई है, और जब हम एक बार फुंकार मारते हैं तो पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो जाता है। तू हमसे पूछती है हम कौन है? यशोदा मैया बोली मेरे घर पे ही सब अवतार पैदा है। एक बोले मैं शेष, दूसरा बोले मैं महेश, तो भैया मेरे पति गणेश है का? वात्सल्य के कारण समझ नहीं पाए उस तत्व को। प्रेम के अंदर कहां तत्व की भाषा याद रहती है?
प्रेम के अंदर कहाँ याद रहता है महाराज? कौन से वेद, कौन से कानून, कौन से पुराण के अंदर कौन से नियम लिखे हैं? प्रेम के अंदर तो सिर्फ प्रेम का तत्व है। ऐसे ही प्रेम के तत्व। मैया बोली मैं ना खोलूंगी। बलदाऊ भैया को लगा, ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण इनको क्रोध दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बलदाऊ भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये मुझे बांधे रखें। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को उठा आके दाऊ जी समझ गए। दाऊ जी वहीं से चुपचाप निकल लिए, बोले चल लो भैया, ये गुस्सा नहीं है, कृष्ण गुस्सा करा रहे हैं, मैं कुछ लीला करना चाहते हैं। ठाकुर ही तो है आखिरी में जो लीला कराता है, क्योंकि स्वतंत्र तो वही है, हम तो परतंत्र हैं। हम अगर सोचें कि महाराज हम तो ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हमारे पास ये चीज है, हमने ये कर दिया ठाकुर के लिए, हम ये कर रहे हैं, तो भैया शक्ति किसने दी? आखिरी में शक्ति तो कृष्ण की ही है। आपकी आंखें कुछ देख नहीं सकती जब तक उजाला ना हो, तो आप तो पराधीन हो इस उजाले के। महाराज खाना नहीं मिले, नाना दादा सब याद आ जाएं, आश्रय तो हमने उस अन्न का ले रखा है। हम अपने बाल से भी नहीं कह सकते कि भैया पकना बंद कर दे, सफेद मत हो, अभी भी हमें 16 साल का जैसा जवान दिखना है, नहीं कह सकते। ये जरूर कर सको कि वहां पे पहुंच गए कौन से नाई की दुकान पे, और बाकी यहाँ पे जाके रंग पुतवा लियो। अपने नाखून से नहीं कह सकते हो भड़ना बंद कर दे। हम अपने आप को महाराज हम नहीं रोक सकते हैं, अपना हमारा शरीर हमारे लिए पराधीन नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने दूसरों को पराधीन कर रखा है, उसमें हमारे अंडर कंट्रोल है सब। अरे ठाकुर के अंडर कंट्रोल है, हम तो दास है ना उसके, दास है हम। दास के अंडर कंट्रोल कुछ भी नहीं है, अंडर कंट्रोल तो उसके है। एक ही तो शक्ति कार्य करती है, ठाकुर की शक्ति तो कार्य करती है। जो कार्य हो रहा है, अब कारण एक यहाँ पे कई लोग पूछ लेते हैं कि महाराज जी ये सब कार्य तो हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमने अगर किसी को चांटा मार दिया तो इसका मतलब कि ठाकुर जी ने चांटा पड़वाया है, हमने तो मारा नहीं है। देखो यह भी बात गलत है। ठाकुर के वेद कहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठाकुर के शास्त्र कहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यह नहीं है कि ज्ञान हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी आप सबको महाराज पीड़ा दे रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, ठाकुर जी कर रहे हैं। अरे ठाकुर जी ने मारने के लिए बैठा रखा है मृत्यु देवी को, रुद्र भगवान को, कि भैया आओ और सबको तहस नहस करो, सबका विध्वंस करो। हमें थोड़ी ना बैठा रखा है ठाकुर ने। ये तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार, अगर भक्ति नहीं है, प्रारब्ध का कर्म है कि महाराज किसी ने पहले हमें मारा था, अब हम उसे मारेंगे, तो ना चाहते हुए भी, रोकते हुए भी महाराज उसे मार रहे हैं हम, ना चाह रहे हैं परंतु अपने आप हमारे हाथों से मर रहा है, वो बात एक अलग है। ना चाहते हुए भी कुछ चीज हो रही है, बहुत रोक लिया परंतु हो गया। परंतु अगर यह दूसरी भी बात याद रखियो, अगर ये सोचते हो कि भगवान को भजन कर रहे हो और भगवान तुम्हें आके बचा ले हर मुसीबत से, तो ऐसा ना होगा। पहले मुसीबत आएगी फिर भगवान आएंगे। अगर भगवान के श्री चरणों में आश्रय ले रखा है, कैसे? देखो बहुत प्रेमी थे पांडव, 12 वर्ष 13 वर्ष और 1 वर्ष 14 वर्ष का पूरा एक वनवास भया। ठाकुर कौन थे? द्वारकाधीश थे। चाहते तो बोलते भैया तुम्हें वनवासी तो भयो है, द्वारका में आ जाओ, रह लिया।
तुम्हारे ताई कमरा वमरा खोल दे, महल वहल बनवा दे, यहाँ रह लियो। आइलैंड पे है, कोई ना आएगा देखने के ताई। आइलैंड पे ही तो बीच में, भारत से भी दूर, कोई नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, अज्ञातवास, सब यहीं पर वास कर लिया। ठाकुर ने करा नहीं। कर्म कर्म का फल मिलना चाहिए, जो कर्म है कर्म का फल। चाहे दुर्वासा ऋषि आए, चाहे द्रौपदी के संग अन्याय होने लगा, परंतु ठाकुर को सब मालूम था वहां बैठा हुआ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठाकुर आया नहीं था। पहले द्रौपदी ने बुलाया, जब तक बुलाया नहीं आए नहीं, जब बुला लिया तब पहुंचे वहां पे। दुर्वासा ऋषि भी महाराज जब पहुंच गए, अक्षय पात्र के अंदर कुछ भी नहीं बचा था, भगवान को बुलाया, तब भगवान वहां पे भागे भागे आए। तो जब तक आश्रय पूर्ण रूप से नहीं लोगे, प्रारब्ध का फल आएगा जरूर, परंतु बहुत क्षणिक मात्र को आएगा, क्योंकि संग में भगवान भी भागे भागे आएंगे कि मुझे इसे बचाना है। आएगा जरूर, उसे नहीं रोका जा सकता, ये नियति है। एक ना एक बार कैसे ना कैसे करके आएगा। महाराज यहाँ पर ठाकुर जी प्रेम की भाषा जानते हैं। आज बड़े क्रोध में है ठाकुर। क्यों क्रोध में? क्योंकि ठाकुर को लीला करनी है। हमारा जैसा क्रोध ना है, ठाकुर का अपना अलग क्रोध है। कितने आचार्यों ने कितनी प्यारी प्यारी छवियों का वर्णन करा है कि महाराज आज उस छोटे से बालक के अंदर, जो अभी भी घुटमन घुटमन के बल चले, बाकी देखो आज लाल लाल गाल है गए, आंखें महाराज ऐसी लगने लगी नरसिंहावतार जैसी, और ठाकुर क्या लीला करने जा रहा है। आज यमला अर्जुन का उद्धार करने के लिए जा रहा है। स्वयं नहीं करा उद्धार, स्वयं भी नहीं करा उद्धार, उखल से करवाया, स्वयं नहीं करा था। ठाकुर सीधे जाके उद्धार नहीं करता है, किसी से करवाता है या किसी का सहारा लेता है। वह जो सहारा है वह उसके अपने पार्षद होते हैं, उनके भक्त होते हैं, उनका सहारा लेता है। तो यह ठाकुर, श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा से, परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से कि भाई आप यह बताओ कि यमला अर्जुन को यह श्राप क्यों मिला कि वह पेड़ बन के आए। नारद देव को क्रोध क्यों आया। तो अब इसकी चर्चा टू बी कंटिन्यूड आज कर देते हैं और कल करेंगे, क्योंकि हमारे बगल में बैठे बैठे हमें टाइम दिखा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब नींद आ रही है। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।